रज में शरीर छूटा। मतलब इसमें और अंतिम समय महाराज जी प्रणय का भी जब 3 बार उन्होंने वो लिया लास्ट में। वैसे इस पर तो चिंता स्वप्न नहीं। में दिखाई देते हैं, कहते हैं वो मैं यही तुम्हारी हूँ। वो नहीं नहीं, वो तुम्हारी भावना है। रज में जो जाता है, देखो स्वप्न में जो भटकती हुई आत्माएं होती हैं वो होती हैं। ये भटकती हुई आत्माएं थोड़ी होती जो ब्रज रज में शरीर छोड़ता है। ये हमारी केवल भावना बनती है। स्वप्न में सब बातें आप देखो, ऊट पटांग बातें नहीं आती, बेमतलब के स्वप्न आते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। मन है जहां फंस गया, जो कल्पना पकड़ ली, जिस जन्म की पकड़ ली, वो सामने पेश करता है। उसमें हमारा मन राग है ना, हमारे पिता है, वो स्मरण है। ऐसा नहीं, जो भगवत चरणारविंद की रज में शरीर छोड़ रहे हैं, वो चाहे जिस कारण से छोड़ें, चाहे जैसे छोड़ें, भगवत प्राप्त होते हैं। ये ब्रज भूमि है। ऐसा नहीं कि वो आते हो हमको कुछ कहते हैं। इतना समय किसको दिया जाता है कहने सुनने का? अगर नारकी भी जीव है तो तत्काल उसको होता है। वो थोड़ी तुम्हें आके बताएगा कि तुम बिटिया हमारा सहयोग कर दो। हाँ, जैसे प्रेत योनि को जो को प्राप्त होते हैं, फिर वो अपने जनों में या किसी संत जनों को ढूंढते हैं कि हमारा इनसे संपर्क हो जाए, और ये क्रिया जो हमसे बन गई, अगर ये ऐसे कर दे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ये भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास एक सत्संग में सुना है ना, वो बात है। लेकिन यहाँ रज में शरीर छोड़ने वालों के प्रति ऐसा सोचना ही नहीं कि उनकी कोई अधोगति हो सकती है। रमा रानी जी, जय श्री राधा। जय श्री राधे महाराज जी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम सत्संग में सुनते हैं कि मनुष्य जन्म का लक्ष्य प्रभु का साक्षात्कार करना है। महाराज जी, साक्षात्कार हम जैसे आपके प्रकट में दर्शन कर रहे हैं इसे कहते हैं, या फिर गुरु दीक्षा के बाद जो प्रिया प्रीतम कुछ कुछ ध्यान में आते हैं इसे कहते हैं? कृपया करके मार्गदर्शन करें। वास्तविक साक्षात्कार का स्वरूप है कि हम साक्षात्कार कर रहे हैं, ये भी स्मृति न रह जाना। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ शुद्ध ना रही, एक रहे नंदलाल। एकमात्र आराध्य देव के सिवा कुछ नहीं। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान परे, कान है कि प्राण है। भक्ति का जो साक्षात्कार होता है आराध्य देव का, तो केवल आराध्य देव ही रहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब आराध्य देव में हो जाता है। ऐसे भी बाहर से अगर देख करके कहो तो ऐसे भी साक्षात्कार होता है। जैसे ऐसे एक होता है आंतरिक अनुभव, सब सच्चिदानंद में वृत्ति हो गई है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, न कोई चाह रह गई, न कोई शोक रह गया। एकमात्र आराध्य देव ही, आत्माकार, ब्रह्माकार, भगवदाकार, रामाकार, जो जिस भाव से बसता है, उसके सिवा और कुछ एक वृत्ति भी न रह जाना, इसे भगवत साक्षात्कार कहते हैं। इसको भी कहते हैं कि कुछ क्षण के लिए भगवान के दर्शन हो गए तो उससे भी उसकी स्थिति यही हो जाती, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। वो अपने भगवत स्वरूप में अपने बकाया। हमें साक्षात्कार इस पर दृष्टि रखनी है कि एक सेकेंड के लिए भी, एक क्षण के लिए भी अपने प्रभु का विस्मरण ना होने देना। बस खास बात अव्यावृत भजनात्, देवर्षि नारद जी कह रहे अखंड भजन, निरंतर एक एक वृत्ति, मुरारि पादार्पित चित्त वृत्ति। प्रभु के चरणों में हमारा चित्त निरंतर चिंतन परायण हो, अब कोई परवाह नहीं। संतों ने, भक्तों ने, प्रेमी जनों ने, महापुरुषों ने एकाकी प्रेम किया है। एकाकी प्रेम क्या होता है? हम आपसे प्रेम करते हैं, आप चाहे तिरस्कार करो, आप चाहे दंड दो, चाहे गले से लगाओ, ये आपकी बात है। हम मन वचन कर्म से आपके बिके हुए दास हैं, और आपके आश्रय, भरोसा, बल और आश, इसके सिवा भूल कर स्वप्न में भी किसी और की नहीं होगी। बस ये भक्ति की आंतरिक स्थिति हो, ये भगवत साक्षात्कार की योग्यता है। एक भरोसो, एक बल, एक आश, विश्वास, बस एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। ये स्थिति, आंतरिक स्थिति, जिसे भगवत प्राप्ति कहते हैं। और अगर दर्शन को भगवत प्राप्ति, उसको भी कहते हैं, हम थोड़ा कमजोर होके कह रहे हैं, कहते हैं बस। दुर्योधन भी देख रहा है प्रभु को, स्थिति नहीं है, देख तो रहा है साक्षात। स्थिति विदुरानी जी की है, स्थिति भीष्म जी की है। वो प्रभु को देख, वो आंतरिक।
जब तक आपका निरंतर भजन नहीं होता तो भगवान सामने ही हैं, हम पहचान नहीं पा रहे हैं, सामने ही हैं, सब रूपों में वही हैं। सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, चाहे वेदांत से देखो चाहे भक्ति से देखो, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। गोस्वामी जी मान ही नहीं लिखे कि मैं मानता हूं सब में भगवान है, उन्होंने देखा है। वो कह रहे जान मैंने देखा है, जड़ चेतन सब में मेरा राम ही है, मतलब सब रूप में राम ही है। श्री राम में सब जग जानी, यहां भी मानी नहीं कहा कि वैसे तो जड़ चेतन सब कुछ दिखाई दे रहा है, स्त्री पुरुष, अब हम मानते हैं कि सब प्रभु है इसलिए प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे। मेरे सिया राम ही सिया राम है, ये मैं जान करके, ये अनुभव करके बोल रहा हूं कि सब सिया राम स्वरूप है, इनके चरणों में प्रणाम है। ये भगवत प्राप्ति का वास्तविक स्वरूप जो है कि कोई भी द्वंद्व हमको परास्त न कर पाए, कोई भी कामना हमारा भगवत स्मरण न छोड़ पाए। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए, आधे क्षण के लिए अपने आराध्य देव का विस्मरण नहीं करता, वही महाभागवत है, वही भगवत प्राप्त है, वही भगवत स्थिति है। अनुभव गम में भजे जय संता, हृदय आनंद से लबालब भरा हुआ है, यही भगवत प्राप्ति। बाहर से तो बहुत जनों ने भगवान को देखा, पर आंतरिक स्थिति ना होने के कारण भगवान को देखने पर जो सुख होता है वो अनुभव नहीं कर पाए। विदुरानी जी ने देखा भी नहीं था, सुना केवल। कौन? बोले श्री कृष्ण, वो श्री कृष्ण जिनका रात दिन मैं आंसुओं से अभिषेक करके चिंतन करती हूँ। कौन सी दशा है विदुरानी जी की, उनके चरित्र को पढ़ के देखो। शरीर पे वस्त्र है कि नहीं इसका भान भी नहीं, ऐसी परमहंसमय स्थिति। भगवान सामने है, क्या करना चाहिए, कोई शुद्ध बुद्ध नहीं। भगवान ऐसे महाप्रेमी से करे कुछ पवा दो ना, भूख लगी। अभी कह के आए हैं दुर्योधन दुशासन से कि पाना दो ही जगह हो सकता है, या तो सामने वाले में प्रीति हो या अपने में भूख हो। तेरे में प्रीति नहीं, मेरे में भूख नहीं, चल दिए। और यहाँ विदुरानी जी से करे बहुत भूख लगी, कुछ पवाओ ना। वो तो ऐसी प्रेम दशा में, फिर देखो केला रखे वो लाए, बूदा फेंक रहे, छिलका पवा, अखिल लोक ब्रह्मांडों के स्वामी। भगवत प्राप्ति का स्वरूप है एक क्षण भी अपने प्रभु से बिलक चिंतन ना हो। ऐसा अभ्यास करते करते जब हमारी स्थिति होगी तो तस्मित तज्जने भेदाभावात्, अब भेद का भाव हो गया, वो सब कुछ भगवत स्वरूप, इंद्रिया मन बुद्धि चित्त सब भगवत स्वरूप हो गया। इसे ही भगवत प्राप्ति कहते हैं। बाहर से भगवान ने तो लीला में भी बहुत बार देखा है, पर जो भक्तों को चिंतन में सुख मिला, और भक्तों ने जब फिर उनका देखो, सुतीक्ष्ण जी ने भगवान को सुना केवल, प्रभु बना रहे, इसका मतलब समीप आ चुके हैं, कहाँ हैं, दौड़ पड़े। ना दिशा का ज्ञान हो रहा है ना विदिशा का ज्ञान हो रहा है, कहाँ मेरे राम, कहाँ मेरे लखन जो, कहाँ। अब इतनी व्याकुलता बढ़ी कि अब ढूंढने की भी स्थिति नहीं रह गई, बैठ गए मार्ग में, बैठ रोम रोम कटहल के कांटे की तरह प्रफुल्लित हो रहा है, भगवान के ध्यान में हृदय में प्रकाशित हो रहा रूप। भगवान ओट में खड़े होकर देख रहे, सुतीक्ष्ण जी की दशा। फिर नजदीक आके स्पर्श करके उनको जगा रहे, जो ध्यान जनित आनंद है, सामने साक्षात प्रभु जगा रहे, हृदय में प्रभु प्रेम में। फिर भगवान ने अपने उस रूप का अपहरण किया अंदर के, जो ही चतुर्भुज व्याकुल हो गए, क्योंकि आसक्ति भगवान के दुर्भुज सारंग धनुष धारण करने वाले प्रभु पे। बाहर खोल के देखा तो प्रभु विराज चरणों में लौट। यह भगवत प्राप्ति। भगवान के दर्शन बाद में, पहले स्थिति क्या है, ये खास बात है। नहीं तो बहुतों ने भगवान को देखा, लेकिन भगवदानंद की स्थिति थोड़ी थी। जैसे कंस के रंगमंच पर प्रभु पधारे तो पहलवानों ने भी देखा था, तो उनके अश्रु चलने लगे क्या, रोमांच होने लगा क्या, आहा हो भाग्य मुझे मेरे प्रीतम के, ऐसा बोले क्या। कंस को क्या दिखाई दे रहा है, पुरजनों को क्या दिखाई दे रहा है, भक्तों को क्या दिखाई दे रहा है। खास बात भगवत प्राप्ति की भावना बनाना है, हमारा भगवत भाव हो जाए, वो प्रभु की तरफ की बात है। कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, आप जानो। आपका हमारा जो कार्य है वो निरंतर
तैल धारावत अखंड चिंतन, कभी लीला गायन, कभी लीला श्रवण, कभी नाम जप, कभी भगवत सेवा, कभी संत समागम। इन प्रकारेण हमारा चित्त प्रभु से कहीं और जाए ना, हमें ऐसी स्थिति बना दी। महाराज जी कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा महाराज जी। हम तो वृंदावन वासी, राधा उपासी, राधा 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 रटते, राधा वल्लभ सी एवं। आपको जो नाम पसंद आवे खूब जपो, जो गुरु ने दिया हो उसे खूब जपो। अगर वृंदावन का रंग चढ़ाना चाहते हो तो यहाँ तो एक ही बात है, जय जय श्री राधे, राधा 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 राधा। यहाँ तो हमारी महारानी जी का राज्य है, मेरी महारानी श्री राधा रानी। जाके बल में सब सो तोरी, लोक वेद कुल कानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। लाल बिहारी जी को प्राण जीवन धन, बिहारी जी कौन? अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी। लाल बिहारी जी को प्राण जीवन धन, वारी पियत नित पाली, मेरी महारानी श्री राधा। और स्वामिनी जी कैसी? बोले भगवत रसिक सहायक सब दिन, सर्वोपरि सुखदानी, मेरी महारानी श्री राधा। हर समय किशोरी जी सहायता क्या है? प्रीतम उनके अधीन है, जरा सा इशारा कर दिया कि देख लो इसको, बस हो गया। और क्या लिहाल। देखो, और एक बात बताए, जैसे आपको कोई राजी करना चाहे तो थोड़ा मेहनत पड़ेगी, अगर आपकी प्रिया को और वो आपके सुनो, देखो बस आप उसकी बात नहीं टाल पाओगे, नहीं टाल पाओगे ना। तो लाल जो की प्रिया है, इसलिए उनको प्रिया जो कहते हैं। और लाल जो अनंत ब्रह्मांडों अनंत शक्तियों के स्वामी हैं, और जाके अधीन सदा सावरो, या ब्रज को सिरताज हमारे माई श्यामा जी को राजा है ना। तो अगर राधा 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 तो फिर कोई बाधा नहीं, आनंद ही आनंद, क्योंकि आनंद सिंधु भगवान की जिम्मेवारी बन गई। किशोरी जी ने इशारा कर दिया, ये मेरा नाम रटता है, मेरे आश्रित है, देख लो प्रीतम। बस प्रीतम देख लेंगे तो निहाल हो जाएंगे। मेरे बेटे का जन्मदिन है ना, मेरा बेटा। बहुत सुंदर, इसी बेटे से सब जीवन सार्थक। बिल्कुल बिल्कुल, एक तो बेटा मेरा